हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबने मुझे बर्थडे की बहुत सारी बधाइयाँ दी हुई थी। थैंक यू सो मच। कल ना मैं ज़्यादा वीडियो के कमेंट तो मैं पढ़ ही नहीं पाई कल। और जो वो था क्या नाम है, मेरे व्हाट्सएप पे किया हुआ था लोगों ने, उनको मैंने थोड़े बहुत लोगों को थैंक यू बोल दिया था। लेकिन एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बर्थडे विश करने के लिए। कल हम लोग कहीं चले गए थे, आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो टाइम ही नहीं मिलता फिर बाहर जाकर फ़ोन उठाने का, देखने का। तो ये रात वाला बर्थडे सेलिब्रेशन है जो रात में विपिन केक लाए थे कटवाने के लिए। उसके बाद हो गया है अगला दिन। मैं नहा ली हूँ और सर्वर धोया है। कल तो नहीं धो पाई थी एकादशी की वजह से, फिर आज तो धोना ही था। है मेरा जन्मदिन। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कमेंट्स आएंगे, क्या पता आज जो वीडियो गया उस पर भी आए, क्योंकि अभी गया नहीं है। सवा 10 साढ़े 10 का टाइम है और कान्हा जी के लिए खिचड़ी बनाई, उनको भोग लगा दिया है। कान्हा जी को द्वादशी पे ऐसे ही होता है, एकादशी का व्रत रखकर, मतलब जितना मुझे मम्मी ने बताया कि कल तुम खिचड़ी बना लेना, हर बार का मुझे नहीं पता। तो अभी मैं भी खिचड़ी खाऊंगी, खिचड़ी से ही होता है। गलत ना बोल रही हूँ कुछ भी मैं। हाँ जी। तो यहाँ पे गुड्डू ने स्कर्ट और तो ये टॉप पहना है और मैंने ये कुर्ती पहनी है। गुड्डू बोल रही मम्मी दूसरा पहनो, मैंने दूसरा रख लिया है, शाम को पहन लेंगे। हम कहीं जा रहे हैं, आपको आगे आगे पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। इस बार ऐसा बहुत हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ किया है अपने बालों में, क्योंकि बाल धुल रहे हैं। जैसे कहीं जाना है तो गीले गीले बाल बर्दाश्त नहीं होते, फिर सर में दर्द भी हो जाता है। तो फिर ड्रायर यूज़ करना ही पड़ रहा है। जितना सोचते हैं कि कम करूं उतना ज़्यादा हो रहा है। नहीं बैठ जाओ। मैंने ये वाला पहना था, लेकिन गुड्डू ने बोला कि नहीं चेंज करूँ। फिर मेरे को, मैं इस सूट को भूल ही गई थी, तो उसी ने मुझे याद दिलाया वो वाला पहनो। तो मैंने कहा चलो ठीक है पहनते हैं। हाँ है एक ये सूट नया, तो ये पहन लिया है। अब एक जोड़ा तो मैंने रख ही लिया था कि शाम को अगर चेंज करने लगे तो कर लूँगी, मन हुआ तो, नहीं तो फिर ये तो पहन ही लिया है। इसका सूट ये वाला भी आपको दिखाया था मैंने, इसका भी बहुत सुंदर दिखाऊँ पैंट डिज़ाइन था। ये वाला मैंने शेयर किया है शॉर्ट वीडियो में भी और अपने ब्लॉग में भी, और जो अब दूसरे दोनों बनवाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कौन है? अच्छा, तो 11 बजने वाले हैं। हम लोगों ने सोचा तो 10 तक निकल जाएंगे, निकले ही नहीं। और अभी कोरियर वाले भैया का भी फ़ोन आ गया था, तो विपिन कह रहे भाई तुम लोगों को टाइम लगेगा तो मैं 1 मिनट होकर आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। ये ईयरिंग यही पहन ली है मैंने अपने, तो चलो रेड। बस लिपस्टिक लगानी है, बाकी मैंने कर लिया है। हल्की सी मॉइस्चराइज़र लगा लिया और काजल लगा लिया, बिंदी, सिंदूर। अब लिपस्टिक लगाऊंगी बस, फिर डन। अच्छा लग रहा है चेंज करवा दिया। तो हम घर से निकल चुके हैं और रास्ते में हमें मिली थी खाटू श्याम जी की यात्रा रैली, शायद कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लोगों ने बहुत भजन कीर्तन, डांस, मस्ती, नाच गाना, रंग खेला हुआ था खूब सारा। ये देखिए तो अच्छा लग रहा था, ऐसे मन कर रहा था उतर के ना इनके साथ ही लग जाएं। अच्छा लगता है ऐसे करना। तो काफ़ी आनंद उठा रहे थे ये लोग। और फिर उसके बाद मैंने बैठी हुई थी गाड़ी में, तो मैंने सोचा चलो अपनी शक्ल ही दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये जो सामने आप देख रहे हैं पहाड़ों में, ये भद्राज मंदिर है। कभी यहाँ पर गई तो आप लोगों को दिखाऊंगी भद्राज मंदिर, लेकिन थोड़ी सी चढ़ाई है और वहाँ पे ना जोक बहुत होती हैं, तो गई तो लेकर जाऊंगी आप लोगों को। तो हम लोग आ गए हैं जहाँ हमें आना था। अभी जाएंगे और आप लोगों को भी मिलवाएंगे कि मैं कहाँ आई हूँ, और फिर बैठ के बातें भी करेंगे। वैसे आप समझ जाओगे अभी कि हम कहाँ आए होंगे। हाँ जी विपिन जी। हाँ जी। अभी ये तो चले जाएंगे हमें छोड़ के। चलो बताओ इनको, नंबर दो। मासी के आए हैं हम लोग, मासी के यहाँ होगा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। ये क्या लगा रखा? नीचे कर। नहीं नीचे कर। नहीं, नीचे मेरे पास जेब नहीं है। हैं? जेब नहीं है।
ला मैं रखूं, दे मुझे। जब मैं आपके पर्स में डाल दूँ। हाँ तो पर्स में डाल दो। तो हम लोग बस पहुंच गए हैं दूसरे उस पे ही है, दूसरे तीसरे पे। तो पैदल पैदल चले जाएंगे, वो लोग लिफ्ट से आ रहे हैं। चलते हैं, मिलवाते हैं, देखते हैं क्या कर रखा है उसने क्या नहीं। यही है, अच्छा एक और। चलो उसका रिएक्शन देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम। कहाँ हैं हम? आप हमारे पास आए हैं फाइनली, बहुत दिनों ले आए। चलो अब आगे आगे मजे करते हैं खूब। मुझे पता नहीं था कि घुसने वाले। और ये क्या है? छोले। छोले। तो ये लगी हुई है तैयारियों में। हाँ जी, फिर क्या होगा आज बर्थडे पे? गोली वाली चलेगी कि नहीं? मैंने तो बोला उसे, मैंने कहा काहे का बर्थडे, जब तू गुब्बारे नहीं लगा रही तो काहे का बर्थडे। देखो इस चेहरे को ध्यान से। असली मम्मी है। देख ले फिर, सोच ले लूंगी मैं छीन। मैं वही तो, मैंने कहा भाई मैं तो खुद काम है खुला भाई, गुब्बारे बूढ़े लगने चाहिए। अरे यार पैसे नहीं है ना, देख लेना फिर भूल जाना कि तेरी कोई चाची। देखो मैंने देख तो नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई पैसे। दिखा सारा दिखा। अरे यार पैसे नहीं है, क्यों दामी पागल है तू, खर्चा थोड़ी ना। मैं काट रही हूँ उंगलियां। धीरे बता रही, वो वाली कैसी आती है ना, मीठी मीठी सी। सच्ची लगती है ऐसे बनाते हैं जैसे मेरी भुजी बनाती है। साग भी अच्छी लगती है वो, पत्ते और वो वाली मूली की भुर्जी और उनके पराठे साथ ही साग। ये हो रही है बर्थडे की तैयारी, बलून फुलाए जा रहे हैं। हाँ जी, हो गई तैयारी? नहीं अभी नहीं मुझे लगा था ना मैं जैसे ही घुसूंगी ना सरप्राइज होगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे को लगा कि ये थोड़ा शाम को आएगी भाभी। अच्छा रहने दे। मुझे वही लगा, तो मैंने कहा तब तक मैं कर लूंगी, तो कोई बात नहीं, चलो शाम को आ जाते हैं, निकल जाते हैं। आप आए, मुझे उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और टाइम से चलते हैं, फिर बातचीत हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर कुछ कर नहीं पाते। वही तो। हो गए सारे बलून? तो बहुत हैं इतने, और क्या करने हैं, है ना? बहुत हैं इतने, कम लग रहे थे हमको। नहीं बहुत हैं। ये देखो हमारी सास को कितनी हेल्प करती है। लगी पड़ी है, किसी ना किसी चीज में मासी लगी पड़ी है। हम बुलाए जा रहे, मासी आ जाओ, मासी आ जाओ। अब मासी धनिया साफ करने लगी हुई है। जबकि मैंने इसीलिए सुबह से तैयारी कर दी थी कि आराम से बैठ सके, लेकिन मम्मी ने फिर भी ढूंढ लिया कुछ ना कुछ कर गई। कई लोग इसको ना बोलते हैं नहीं कर रही, इसलिए नहीं भाई इसने भी किया है। नहीं इसी ने किया है भाई, मैंने किसी ने किया है, मैं तो सिर्फ अभी आई हूँ धनिया डालने, क्योंकि मुझे ज्यादा धनिया पसंद है। देखा, ये होता है प्यार। वो दोनों कैसे कर रहे हैं? क्या हो गया भाई? मैं कह रही हूँ कलेश नहीं होना चाहिए घर में। कल को हमारी भी बहू आएगी, कलेश ना हो भाई, हम बना के दे देंगे तुम्हें। भाई जब नौकरी वाले ढूंढते हैं करना पड़ेगा भाई, नौकरी वाले ढूंढे फिर तो तुम्हें सारे ही करना पड़ेगा। तो तुम सारे के लिए तैयार हो, उसकी मर्जी आई उसने कर दिया, नहीं मर्जी आई नहीं कर। खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद हम फिर लग गए थे बाकी की तैयारियों में। मतलब सब अपने अपने में, दामनी और बच्चे कर रहे हैं डेकोरेशन और मैंने किए थे अपने बाल स्ट्रेट, जो कि मेरे आधे बाल मैंने किए होंगे लगभग और आधे कार्तिक ने किए थे।
तो यहाँ पर देखिए तन्मय कैसे अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ है। उसको बहुत ज़्यादा दादा दादी का वो रहता है। जब भी मासी अंकल आते भी हैं तो वो तो पागल पीछे पीछे पीछे, और उसको रहता है कब जाओगे, मतलब वो बोले कि नहीं हम तो 2-3 दिन रह कर जाएंगे। तो बच्चों को होता है, देखो दादा दादी नाना नानी ये बच्चों के लिए बहुत प्यारी से वो होते हैं, उनसे बच्चों को और बच्चों को उनसे लगाव होता ही है। तो यहाँ पर देखिए डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि डेकोरेशन लगभग हो चुकी है। और आपके लिए कोई आपके बर्थडे के दिन पे ऐसा करे तो बहुत ही स्पेशल सा फील होता है। गुड्डू करती है वो, देखो एक ये भी है ना, वो मेरी बेटी है, मेरे लिए करेगी ही, लेकिन कोई और करे, जैसे दामिनी ने किया, लग गई, उसके साथ गुड्डू भी थी, कार्तिक भी था, लेकिन ये उसका घर था, उसने ये सब चीज़ें की तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ शीशे में मैं खड़े होकर इतरा रही थी, आपको सूट दिखा रही थी। तो अभी हम बैठे हुए हैं और उधर गुड्डू, उधर कार्तिक और तन्मय। तो अभी बस हम हैं, सन्नाटा पसरा पड़ा है पूरे घर में सब। हाँ वो लोग अभी टेलर के गए हैं, दामनी का सूट होगा तो उसके लिए गए हुए हैं वो लोग। मासी की सारी बहुएं यूट्यूबर बन गई हैं। रीना भाभी भी हैं, उन्होंने भी बना लिया अपना चैनल। तो वो भी मेरी जेठानी है। काकी भाभी के बाद, कविता भाभी के बाद वही आती हैं, और फिर मैं, फिर दामनी। इस तरीके से है ना, पहले कविता भाभी, फिर रीना भाभी आई, फिर मैं, फिर दामनी। हाँ इस तरीके से। उनका रीना शर्मा ब्लॉग्स से ही है ना, रीना शर्मा ब्लॉग्स। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप उनके चैनल को भी सर्च कर लेना, या कल की कम्युनिटी में मैं उनका डाल दूंगी। तो मैंने कहा चलो बैठे हैं तो बता दें, हाँ मासी की चारों बहुएं जो है यूट्यूब पे आ चुकी हैं। कैसा लग रहा है अब आपको? चार यूट्यूबर बहू की सास सुन के कैसा लग रहा है? बहुत भयंकर वाली सास बन के। सही बात है, ये एक भयंकर फीलिंग है भाई। चार बहुएं जब एक साथ, हाँ जिस दिन मतलब हम चारों एक साथ होंगे उस दिन क्या होगा, इधर भी फोन, उधर भी फोन, इधर भी फोन। मेरी मम्मी का निकलता, निकल जाएगा। आप सब लोग चारों बहुओं को आशीर्वाद देना हमारी। बोलो। नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही कह देती हूँ कि जैसे आपने रश्मि को प्यार दिया है, ऐसे ही हमारी तीनों बहुओं को, दूसरी भी, मतलब चारों बहुओं को अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और इनको कामयाब बनाना। माँ बाप की यही इच्छा रहती है। बाकी सास अच्छी है हमारी, मम्मी भी होती तो और भी ज्यादा अच्छा लगता, मजा आता। मेरी बहन तो मेरे से भी ज्यादा मस्तीखोर थी। हाँ सही। मैं तो फिर भी थोड़ा शर्मा जाती है थोड़ा बहुत। मम्मी एकदम मतलब अरे एक दिन बोल रही थी, मैंने कहा मैं भी ऐसे ही करूंगी, जैसे वो आती थी और एक ठुमका सलगाती थी और भाग जाती थी, वो वैसे ही करती थी। सही बातें करना चाहिए। बहुत अभी तो अभी शादी है हम लोगों के घर में, तो मासी तो 5 दिन पहले चली जाएंगी। मासी के मायके में है, मासी के भाई के बेटे की लड़की की, भाई की पोती की, मतलब मैंने ऐसे बोला ना कि भाई के बेटे की बेटी की। हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि भाई की। बिल्कुल सही। बस ये है कि वो लंबा बोलना पड़ेगा, भाई के बेटे की। मासी तो पहले चली जाएंगी शादी में, हम लोग आएंगे बाद में, हम दिन के दिन जाएंगे। हाँ दामनी मनीष, क्योंकि बच्चों के एग्जाम का वो है और मुझे लगता है स्वास्तिक का भी है, नवरात्रे भी है। पहले नवरात्रे को है। कपड़े वपड़े भी लाने इनके लिए आए आप, स्वास्तिक और दैविक के? नहीं लाओगे ना? हमें भी लाना पड़ेगा एक जोड़ा गुड्डू का। और तन्मय का तो ऐसा हो रहा है कि सारी पैंटें से आई नहीं रही, टाइट हो रही है, यहाँ से टाइट हो रही है, तो इसकी तो पैंटें आएंगी। काफी सारी बातचीत कर रही, इस तरीके से बातचीत हो जाती है। जब कोई टॉपिक निकलता है तो सामने वाला बोल पड़ता है। बाकी अभी मासी को भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, जब दामनी बनाएगी, रोज मासी देखेंगी तो आदत हो जाएगी। क्यों? प्यारी है मासी बहुत, बस रहने भी प्यारी है। हाँ नहीं ये बात तो है, मासी प्यारी है, फ्रैंक है, चारों बहुएं बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी, सच में बहुत मानती है मेरे को। मासी भी प्यारी है ना, बहुत इसलिए प्यार करती हैं। मैं तो खैर कोशिश करती हूँ कि मासी मेरे को मासी की बहन की कमी पूरी ना होवे, इनको मतलब इनकी सास की कमी पूरी ना होवे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको भी सास, तभी हमारे पास देखा ना आपने, महीना रहने आते हैं। क्या करूं, वो बच्चे छोटे हैं उसके दामिनी के, इसलिए मुझे जाना नहीं होता है। आना ना कभी। हाँ आऊंगी इस बार। बोल तो रखा कि अब तो मैं क्या जल्दी आऊंगी रहने के लिए तुम्हारे पास। देखते हैं कब आती है मासी रहने के लिए, और फिर मासी के साथ खूब सारी मस्ती करेंगे। भूमि आएगी अभी तो,
भूमि आएगी कब आएगी? भूमि, उसका भी बोर्ड ही चल रहा है ना, 21-22 को खत्म होंगे उसके, तो आ जाएगी। अगले दिन ही बोल रही थी, अगले दिन ही निकल जाएंगे यहाँ से। मैंने कहा चल आजा। भाभी आएगी ना छोड़ने? तो हाँ भाभी आएंगी छोड़ने के लिए। मम्मी को भी बुला लो साथ साथ। मम्मी का भाई का चक्कर पड़ जाता है ना, फिर नहीं, इस बात तुम्हारी मम्मी को बोलना पड़ेगा। ये क्या बात हुई भाई कि बेटी के घर नहीं जाना? ये पता नहीं किसने समझा दिया उनको कि बेटी के यहाँ का खा के क्या पाप लगेगा। ये लोग, ये पुराने जमाने की बात है। आजकल तो लोगों का बेटा, कईयों का तो बेटा है ही नहीं तो बेटियां ही करती सही हैं। बात है। और ये बात मुझे बिल्कुल गलत लगी है कि रिंकी कमाएगी तो ही मम्मी का करेगी। मेरा विपिन बहुत प्यारा बच्चा है और विपिन भी करेगा। अगर विपिन मासी के साथ बहुत रहे हैं, बहुत रहे हैं। अरे तू आई मेरे घर से ही है। तेरे को देख रही मेरे घर से गए थे। हाँ हाँ हाँ, विपिन आ नहीं रहते। देखो देखो, हाँ कौशल्या ने मुझे कहा कि तू ही मना सकती है। और मासी विपिन अंकल जी की शर्ट पहन के गए थे। अंकल, क्योंकि वो मना करने के लिए गए थे कि मैं तो मना करने जा रहा हूँ भाई, मुझे मत कहना वहां जाके बेइज्जती होगी। तो बस फिर मैं पसंद आ गई उन्हें, पसंद आ गई, फिर ना ही नहीं कर पाए। हाँ, तो कौशल्या मेरे पीछे पड़ी, तेरा ही कहना मानता है, विपिन तेरा ही है, तो तू ही समझाएगी तभी जाएगा, वैसे जा ही नहीं। क्योंकि वो यही बोलता ना था कि अगर मुझे पसंद ना आई तो भी मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तो मना कैसे करेंगे कि बहुत अच्छे दिल का है। हाँ ये तो है, विपिन थोड़ा सा अलग ही है। तुम्हारे सारे बच्चे ऐसे हैं, आगे ये भी ऐसे ही है, कार्तिक और हाँ। अभी हम घर में ही तो बोलते रहते हैं ये, लेकिन अगर कल को इनकी बारी आएगी ये भी जल्दी से किसी को वो नहीं कर सकते, मतलब एकदम से कट जवाब नहीं दे सकते हैं। हाँ चलिए चलिए, काफी सारी बातचीत कर ली। यही लेटा हुआ है कार्तिक, पर वो कम आता है तो सुन रहा है हमारी बातें लेटा लेटा। दिखाओ, तो लेटा हुआ है, ये इधर लगा पड़ा है। मेज पे नहीं चलाते बेटा, निशान हो जाता। तो मैं एकदम से आ जाऊंगी। अरे ठीक है, वो सच में आ जाऊंगी। 6:15 आपको भी मुंह धोना पड़ेगा बेटा मेरे द्वारा। और बात भी हो गई थोड़ी। थप्पड़ खा के आई हूँ मैं भी एक बहुत करारे वाला। किससे? कार्तिक से। क्यों? ऐसे ही बाल पीछे से सुंदर लग रहे हैं। बढ़िया है भाभी के बाल, है ना? बिंदी का निशान मैंने ना कोल्ड क्रीम लगा लिया, अब बस मैं सीधा पाउडर लगाऊंगी। दूसरे भी लगा लो क्या? क्रीम यहाँ पे पहरा दो कि देवी का है, उससे अजीब अजीब सा लगेगा। मैं वहाँ पे थोड़ी हल्की लगा लो, खाली ये हाइलाइटर वाली मिक्स है। ना मैं देश पे नुकसान होगा। देवरानी के कहने पे सूट बदला, देवरानी के कहने पे मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बोली थी नहीं यार मैंने चेंज कर रही है, ऐसे ही रहती अच्छा। कि नहीं मैंने चेंज किया है तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। ये देखो इसमें सूट पहना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। खड़े होके दिखाएगी क्योंकि मेरी शॉप का है, मेरी शॉप का। हालांकि इसमें कभी एक भी पीस नहीं बचा, ये जब घर आई थी। जितनी लेती है मेरे से ही लेती है ये सारे के सारे ना। और दामिनी शर्मा ब्लॉग्स है ये। हाँ वो भी बता दी, दामिनी शर्मा ब्लॉग्स है। तो चलो जी रेडी होते हैं। दादू के पैर छू लो। नहीं था याद कर जब लिमिट में रह जा हैप्पी बर्थडे मासी को मिलूं मेरे कपड़े, लाओ जल्दी। अरे मुझे मत बोलो, मेरे कपड़े। किसे कपड़े इसकी टी शर्ट चेंज होगी। इस रूम में कौन है? बस तो पापा ले चप्पल। कोई देख लो, अच्छा लग रहा है वैसे। मैं तो बता देती अपने शीशे में देखो आराम से। कहाँ है मशकारा? गुड दाम अच्छे हैं। अरे काकी कविता को ये कहने लग गया काकी। हेलो दैविक राम राम जी अरे काकी चाय चलाओ। बताओ तेरे को अभी तक उसके बाद वो वैसा भी थे, डॉलर तो कट ही दिखा वो 100 तक नहीं होते। नहीं ऐसे बोलो ना सही बोल दे। जो रोए पीछे एक ब्लर आ गया। बर्थडे गर्ल वो इधर से बहुत अजीब सा वो गीला हो रहा था ना अभी।
रेडी हो रही है अब। पास हो ना तो सोच भी लेके चलो चलते हैं। आ जाओ, पेपर खत्म होने वाले होंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी मेरी एक और जेठानी से, जो रीना शर्मा व्लॉग्स नाम से उनका चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। वे देवर हो तो ऐसा हो। हाँ, रख ले उसे, इधर रख ले, लेके चलो। ऊपर रख दे, बच्चे ना छेड़। तो क्या फोटो क्यों खींच रहे इसमें? कौन है ये? कौन है ये? पापा सोच रहे हैं जल्दी भाग जा तो ये केक नहीं कटेगी। एक मिनट आर्म इसको लाइक करें। गाइस इसे चश्मा तो लगा देते हैं। ये फोटो आपने इसलिए ली थी। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये रियल फोटो है, फिर खा सकते हैं इसको। ये बटर पेपर। ये वाली फोटो आपने इनको देने के लिए ली थी। हाँ थैंक यू भाई दामनी, थैंक यू भैया, थैंक यू। एक चीज की कमी रहेगी बस, मेरे चैनल का नाम लिखना था। या गुड्डन है क्या? मैं हूँ। ये चाची की है, बहुत पुरानी फोटो है। हाँ मैं कह रही हूँ, मेरे से क्यों कह रहे हैं कि अपनी कोई पुरानी फोटो दे। मैंने सोचा ये कुछ करवा के ला रहे हैं। 4-5 दिन बाद ही होता है, तो नजर करती हूँ। लिमिटेड ही करते हैं। सब कुछ शायद अरे ये रही है। ओले ओले थैंक यू मासी। क्यों? भैया मैं सोच रहा हूँ, मैंने अभी इसलिए नहीं उतारा कि अगर हमें पसंद ना भाई देखो, खुशी मिली ना मुझे आज बहुत ज्यादा। मैंने बर्थडे का बिल्कुल भी ऐसे ना एक्सेप्ट नहीं किया था भैया, सच में मैं बहुत ज्यादा हो रही है। ये रोना वोना इतनी जल्दी नहीं आता मुझे। रोती मैं अकेले में ही हूँ, रो तो मैं विपिन के सामने भी नहीं सकती। ये रोना लग जाएगी, इसका लाइनर बह जाएगा। लाइनर लगाया ही नहीं मैंने। चलो चलो कोई डैडी को तो बुला लो। पापा आओ। लाओ मम्मी। चला दो। अच्छी सी वो भी कोई नहीं गाना चलाओ। बर्थडे टू यू। वो कहाँ है? आगे भाई, आगे भाई। देखो मेरे मम्मी पापा तो आप लोग तो हो ना। अंकल जी आप इधर बैठो। अंकल जी आप इधर आ जाओ। दोनों सेम से लग रहे हैं। कौन दोनों? आ जाओ। स्वाति साइड हो जाइए और पापा जी। कोई नहीं आज मैं केक काट रही हूँ। मेरे मम्मी पापा जैसे ही हैं, मम्मी पापा ही मानते हैं तो। हाँ ये सभी है सच में यार, मतलब और भी बहुत अच्छा लग रहा है स्केटिंग सीखी क्योंकि है। कभी बड़े हैं जिनके साथ में केक कट करूंगी। ये फ्लावर जो है और ये मत बोलो, सब समझ गए। मेरा हाथ पकड़। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैंडल तो बुझाओ। बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू रश्मि। आज से ज़्यादा कभी भी मुझे इतना टाइम नहीं लगा वॉइस ओवर में। मेरे को आज बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि मैं इस क्लिप को देख रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। मेरे को मतलब मैं फिर से इमोशनल हो रही हूँ, आंखों में आंसू आए जा रहे हैं। देखो होता तो मुझे भी है ना, बस मैं क्या है ना कंट्रोल करती हूँ। जैसे मम्मी के यहाँ से आते हुए मैं कंट्रोल करती हूँ कि रो ना दूँ, उससे मम्मी को और ज़्यादा रोना आएगा। तो ऐसे ही यहाँ था कि थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी। मासी अंकल जब मेरे बराबर में बैठे थे, हमने केक कट किया एक साथ, तो मुझे
मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मैंने याद किया। वो मेरे मम्मी पापा या मेरे सास ससुर दोनों कोई भी नहीं है। जैसे देखो मम्मी है तो सिर्फ मम्मी है, पापा नहीं है, और सास ससुर तो दोनों ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों, होता तो है देखो बहुत बार, और इस टाइम भी देखो मेरे को फिर से मैं मतलब कितनी बार मैंने ट्राई कर लिया, मैंने कट कर दी वॉइस, कट कर दी कि मैं ठीक से वॉइस ओवर कर पाऊँ। लेकिन मैं अपने आप लोगों को ये बात भी बोलना चाह रही थी। तो जो आज की मेरी मैं क्या बोलूँ, बस छोड़ो। तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि दामिनी तुमने ये सब किया मेरे लिए, क्योंकि देखो बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चे आपके लिए कर देंगे क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, पति भी कर देंगे, लेकिन कोई तीसरा बंदा आपके लिए कुछ करता है, आपके लिए डेकोरेशन करता है, आपके लिए खाना बनाता है, टाइम निकालता है, अपने घर में बुलाता है, फैलता है। देखो घर सारी चीज़ें होती हैं, ऊधम मचता है, गंदगी भी हो जाती है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर भी कोई किसी को आज की डेट में इनवाइट करे, बहुत बड़ी बात होती है, और अपने घर बुला के किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करे। तो अभी जो है दामिनी मेरा हल्का सा बिंदी वगैरह दोबारा कर रही है क्योंकि हट गया था रोते रोते। खिलौनियाँ पागल लाइटें बहुत सारी हैं यहाँ। तो अभी हम जाने लगे हैं बाहर खाने के लिए। थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी याद करके अपने मम्मी पापा को मासी अंकल के साथ केक कट करते हुए, हो जाता है। तो चलते हैं। मैंने चप्पल क्या रखी है यहाँ पे मेरे साथ। हाँ जी, गिफ्ट क्या है मेरा? गिफ्ट आपको मिल जाएगा। कहाँ हो भाई? हम लोगों को बाहर खड़ा करके ये चेहरे अंदर ही हैं। मासी कहाँ है? अंकल जी नहीं जा रहे? हाँ, ये लिफ्ट में गए थे। लिफ्ट से जाने वाले लिफ्ट से गए और सीढ़ी से जाने वाले सीढ़ी से। देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। देखते हैं, हम ही पहुंचेंगे जल्दी जल्दी। नहीं मनीष भी हम पहुंचेंगे जल्दी। अभी यही है वो, यही है, अभी यही है। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। वैसे लिफ्ट ही पहले पहुंचेगी। आगे नहीं, पहले हम ही आए हैं। ये देखो, पहले हम ही आए, हम पहले आए। अभी हम लोग निकल चुके हैं खाना खाने के लिए। भैया और बच्चे दूसरी गाड़ी में हैं, हमेशा की तरह। फिर पिछली बार की तरह हम इस गाड़ी में हैं विपिन के साथ। मासी मतलब लेडीज पार्टी, बच्चा पार्टी मनीष भैया के साथ। शायद वो तो आगे निकली में ना, वो लोग आके पहुंचने वाले हैं। 2 लाख रुपए देने थे। आज हम संदीप नहीं जा रहे। संदीप सुन के आप लोग भी बोर हो गए होंगे। रश्मि कहीं और भी जाएगा, तो नवीन जा रहे हैं। नवीन जा रहे हैं, हम संदीप नहीं जा रहे। वहाँ है ही नहीं मासी और ऑप्शन कोई, विकास नगर में थोड़ा सा आगे इससे। हाँ वही ऑप्शन है, तो वहीं चले जाते हैं। बेस्ट भी रहता है, प्योर वेज भी है। देहरादून में तो काफी है, गुलाब भी प्योर वेज ही है, गुलाब है, आनंदम है, नवीन है, तो काफी सारे हैं। पैसे दे दिए। पैसों से क्या लाना है पहले ये बताओ। खाने का चाहिए या पीने का? क्या चाहिए आपको? पीने का क्या? जूस। जूस क्या लोगे आप? पैसों से क्या लोगे? बोलो जूस। जोर से बोलो। और लॉलीपॉप। पैसे दे दो, पैसे। चलो पैसे दे दो, ताऊ जी को पैसे दे दो। जल्दी दे दो। थैंक यू। और दे दो, और दे दो, और चाहिए, और दे दो। जेब में से निकाल के दे दो। और दे दो। अब प्यार कर दो ताऊ जी को। प्यार कर दो। बोलो हेलो। बोलो हाँ, आगे बोलो। कैसे हो? सबसे पूछो, ऐसे पूछो कैसे हो सब। मैं ठीक हूँ। अच्छा रिंकी ताई बोलो। बोलो रिंकी ताई। ओ बेटा, पूछी कर दो रिंकी ताई को, फ्लैंकिश कर दो। ऐसी कर दो। मिल गई ढेर सारी पूछी। ताई को भी कर दो। उधर ही देख रहा था वो। फेस देखो कैसे बनाया हुआ है। इतना टाइम में भी अगर ये चीज हो रही है फिर बेकार है।
अबे लेने हम मम्मी जा छोड़ दे काम की जाओ खाना खाने आ गए हैं बाहर सबके साथ। अंकल जी भी आए। अंकल जी रात के टाइम अवॉइड ही करते हैं, हैवी खाना भी नहीं खाते। वो रात के टाइम पे हल्का फुल्का खाते हैं, फिर उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा तुम लोग खाने जाओ आराम से और मैं घर पे रहूँगा। बैठे हुए सारे सब अपने अपना बातों में लगे हुए हैं। बच्चे बच्चों के साथ मस्त हैं, बड़े बड़ों के साथ मस्त हैं। सब अपनी उम्र का हम साथी लेकर अपना अपना ग्रुप बना के बात कर रहे हैं। ये और मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। तो होटल से बाहर निकले थे ना, हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले थे। ये भी एक बार मेरे घर भी आए थे, तो मैं बस चाहते हुए फिर इनको बाय कर रही थी। क्या हो गया? ना फूक मारो, पकड़ना जरा। लो बच्चों गरम करके मारो, कुछ रुमाल वगैरह नहीं क्यों कर रहे हैं उस पर गरम करके। तो हाथ मारा क्या? फलूदा वगैरह ये सब पसंद ही नहीं है इतना। इन लोगों को खिलवाओ, सबको पूछो एक एक करके। क्या डाल रहे हो भैया? क्या? अच्छा, खाना खा के आ गए हैं वापस और हम कह रहे हैं हम चले जाते हैं। वैसे हम रात का लेकर आए थे सामान रख कर कि रुकना पड़ जाए तो, क्योंकि दामनी कह रही थी, तो मनीष भैया कह रहे हैं भागना पड़ेगा यार। देख लो, रात रात की तो बात है, चले जाते हैं। तन्मय सर नीचे कर अपना। किसने दिया है गिफ्ट? मनीष भैया ने दामनी यार मैं तब से लगातार अभी तक यही सोच पा रहा हूँ, जैसे मेरी सोच सकती बहुत ज्यादा है। आप तो बच्चे हो, मैं सामने इस मामले में, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप क्या कमी महसूस कर रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ। वे भाभी नहीं है ना, पापा भी नहीं है, है ना? बनवा तेरे लिए। फिर हमें आपका विश्वास नहीं है ना, तभी हम हैं। मासी अंकल पे विश्वास नहीं है आपको। तभी तो मैं इमोशनल हुई। आप लोग मेरे साथ पहली बार मेरा ऐसा बर्थडे हुआ कि बड़े थे मेरे साथ, मेरे मम्मी पापा जैसे, सास ससुर जैसे, क्यों भाई? तो इसीलिए तो मैं इमोशनल हुई, क्योंकि हमेशा नहीं पड़ रही क्या? ठीक है बेटा, हमको तो आप वही बच्चे लगते हो जो पहले थे। हाँ जी, जैसे आपको लाए थे अपुर से। तो यहाँ पे हमने गिफ्ट जो है ओपन कर रहे हैं। ये पैक वाला गिफ्ट है। बाकी सब जो मासी अंकल ने दिया है, सूट, और पहली बात तो मासी अंकल हो, दामनी मनीष भैया हो, ये सब एक ही हैं, अलग अलग देने की ज़रूरत ही नहीं थी। और इतने अच्छे से मेरा बर्थडे हो गया। सच बताऊँ तो गिफ्ट का कुछ था ही नहीं, गिफ्ट का बिल्कुल भी नहीं था। मैं दिल से ये चाहती थी कि भाई ऐसे ही हो, गिफ्ट विफ्ट ना हो। और अंकल जी मुझसे यहाँ पे बस यही बोल रहे थे बार बार, तुम इमोशनल क्यों हुए, तुम इमोशनल क्यों हुए, आपको इमोशनल नहीं होना था, हम हैं ना, हम हैं ना। लेकिन इमोशनल मैं हो गई, कंट्रोल करते करते भी पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बस मैं हो गई उन दोनों के साथ बैठ के केक कट करते हुए। और भाभी ने भी मुझे बहुत प्यारी सी किट दी जो आपने देखी। बाकी मैं घर जाके दिखा दूँगी एक बार सारा। चलो फिर इन लोगों को करते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। चल भाई बाय बाय कर दे। बाय बाय। फिर आएंगे रहने के लिए, ठीक है? पक्का नहीं, पक्का फिर आएंगे रहने के लिए किसी दिन। इसके साथ पूरी रात रहेंगे, इसके साथ पूरा दिन रहेंगे, पक्का आएंगे, प्रॉमिस। हमारी एक ही जगह की विपिन की छुट्टी करवाऊंगी और उस दिन फिर कहीं घूमने भी निकलेंगे ना, फिर आके यहीं रात को रुक जाएंगे आराम से। रोना नहीं है, फिर मिलेंगे, आएंगे भैया, आएंगे फिर कभी, फिर कभी। तो काफ़ी लंबा ये व्लॉग हो गया है। पहले मैंने सोचा 2 पार्ट में कर देते हैं, फिर मैंने कहा 15-15 मिनट में करके क्या करना, चलो
30-35 मिनट में कर देते हैं। वैसे अगर इसमें मैं ज़्यादा एडिटिंग ना करती, बहुत सारी मैंने बातें, बहुत सारी चीज़ें कट कर दी, नहीं तो ये आराम से 50 मिनट का हो रहा था। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे।